आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए वसूल करने जोन नंबर 1 के अफसरान ने लगाई जवेरी मार्केट के 5 दुकानों को सील। शहरियान से टैक्स अदा करके सीलिंग से बचने की इंतजामिया ने की अपील। अप्रैल महीने के आगाज से ही शहरियान को टैक्स बकाया से मुतालिक मौसूल होंगे SMS, कहा डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्नाथ थेटे ने। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया रंग पंचमी का त्यौहार। छोटे बच्चों ने घरों में रहकर ही एक दूसरे को लगाए इको फ्रेंडली रंग। दौलताबाद के दामन में मौजूद बंजारा समाज में देवर भावज ने खेली लठमार होली। पुलिस भर्ती प्रोग्राम आगे बढ़ाए जाने के मुतालबे पर ख्वाहिशमंद तलबा ने किया SP ऑफिस पर जोरदार मुजाहरा। SEBC सर्टिफिकेट की फौरी इजराई के लिए ठोस कार्रवाई का भी किया मुतालबा। और पड़ेगांव में कायम करदा प्रोसेसिंग सेंटर में लगी गुज़िश्ता रोज भयानक आग। आसमान में उठ रहे बुलंदबाला शोलों और धुएं के मरगुलों से कुछ देर के लिए साकिनान पर हुआ खौफ तारी। कई घंटों की सख्त जद्दोजहद के बाद आई आग काबू में, मगर अब भी धीरे धीरे उठ रहा है उसमें से धुआं। खबरें तफसील से। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए अदा न करने पर लोटा कारंजे में मौजूद जवेरी मार्केट की कई दुकानें म्यूनिसिपल अमले ने आज सील कर दी। ये कार्रवाई असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर संजय की गई। वाज़ेह है कि प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली का टारगेट मुकम्मल करने की गरज से म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से बिग डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टी सील की जा रही हैं, जिसके तहत आज मंगल के दिन जोन नंबर 1 के रिकवरी स्क्वाड ने लोटा कारंजा इलाके में पहुंचकर यहां मौजूद जवेरिया मार्केट की ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकान नंबर 1, 2 और 3, जिन पर 2,33,878 रुपये टैक्स बाकी था, इन दुकानों को सील लगाई। इसी तरह अंडरग्राउंड की दुकान नंबर 1 और दुकान नंबर 2, जिन पर 1,59,380 रुपये टैक्स के बाकी हैं, उनके खिलाफ भी जब्ती की कार्रवाई की गई। इमलाक मालिकान को अब अप्रैल के महीने में ही प्रॉपर्टी टैक्सेस से मुताल्लिक SMS रवाना कर दिए जाएंगे। ये इत्तला डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्नाथ थेटे ने दी है। इस ज़िमन में मुताल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग उन्होंने तलब की। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में आवाम को टैक्स की अदायगी में सहूलत हो, उन्हें वक्त पर डिमांड बिल और डिमांड नोटिसें जारी की जा सकें। इस गर्ज से कई अहम और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत शहर में मौजूद सभी प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है और उन्हें प्रॉपर्टी ओनर के मोबाइल से जोड़ा जा रहा है। और अब नया साल शुरू होते ही प्रॉपर्टी ओनर्स को टैक्स के बकायों से मुतालिक SMS जारी किए जाएंगे। इस ज़िमन में मुताल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग DMC अपर्नाथ थेटे ने तलब की और इस सिलसिले में अब तक की कार्रवाई का जायजा लेने के बाद उन्हें ज़रूरी हिदायत दी हैं। छत्रपती संभाजीनगर महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता धारक आणि नळपट्टी धारक या सर्व नागरिकांना आपण उत्तरोत्तर ऑनलाईन सुविधा देण्याचा आपला प्रयास असून ह्या वर्षी आपण 1 एप्रिल पासून आपले आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे। तर 1 एप्रिल पासूनच नागरिकांना प्रत्यक्ष बिल जे मिळत होते त्याच्यासोबतच आपण SMS द्वारे एका क्लिकवर त्यांना बिल जनरेट झालेलं प्राप्त होऊ शकेल। त्यामुळे नागरिकांना प्रत्यक्ष बिल प्राप्त झाल्यानंतर अदा करण्यासाठी जो विलंब लागत होता तो विलंब त्यांना आता लागणार नाही। त्यामुळे SMS द्वारा आपण सर्व नागरिकांपर्यंत महानगरपालिकेचे मालमत्ता देयकाचे बिल पोहोचवणार आहोत। तसंच ही फॅसिलिटी आपण 3 महिन्यामध्ये प्रायोरिटीवर देणार आहोत, एप्रिल, मे आणि जून, जेणेकरून नागरिकांना 10%, 8% आणि 6% ही जी सामान्य करावरील सूट आहे तर ती त्यांना घेता येईल। त्यासोबतच इतर ज्या काही आपल्या सेवा सुविधा आहेत तर त्या पण आपण नागरिकांसाठी अजून उत्तरोत्तर चांगल्या कशा काय घडून देऊ शकतो। सोबतच आपण जे ह्या वर्षीचा तो आपला एक महत्वाकांक्षी असा जो विचार आहे की सप्ततारांकित धोरण जे आपण अवलंबलं आहे तर त्या धोरणाची पण कार्यपद्धती आपण लोकांना ऑनलाईनच देणार आहोत, जेणेकरून नागरिकांना छोट्याशा अवधीमध्ये आणि घर बसल्या ह्या सगळ्या सोयींचा लाभ घेता येईल आणि सामान्य करामधून त्यांना सूट मिळेल। रंग पंचमी का त्यौहार जोश खरोश से शहर व अतराफ में मनाया गया। शहरियान ने घरों में और सड़कों पर एक दूसरे पर खूब रंग उछाले और
इस त्यौहार का लुत्फ उठाया, तो दूसरी तरफ दौलताबाद के दामन में बंजारा समाज में देवर भावज की लठमार होली खेली गई। शहर भर घर घर बरादरान वतन ने अपने घर के अफराद खाना के साथ रंगीन मस्तियां की। इसी तरह ज़िला भर के दूर दराज मकामात और कबाइल के दरमियान होली के गीत, रक्स और मौसीकी के ज़बरदस्त मुजाहरे देखे गए। दौलताबाद के कबाइल की बस्तियों में केसापुरी तांडा पर बंजारा समाज की जानिब से देवर भावज की लठमार होली का रिवायती एहतमाम किया गया। इस एहतमाम में दूर दूर के गाँव के वो नौजवान जो नौकरियों और रोज़गार के लिए बड़े शहरों में चले जाते हैं, वो भी होली के मौके पर अपने गांव लौट आते हैं और लठमार होली में शिरकत करके मौज मस्ती करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं होली के चंद मनाजिर। पुलिस भर्ती के ख्वाहिशमंद तलबा ने रूरल एसपी के दफ्तर पर मोर्चा निकाला और भर्ती की कार्रवाई आगे बढ़ाने का मुतालबा किया। जिला औरंगाबाद के पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफिस पर यह मोर्चा निकाला गया। मोर्चे में शामिल एहतजाजी तलबा का मुतालबा है कि मार्च 2023 की उम्र की मियाद के ज़िमन में निकाले गए GR को मार्च 2024 तक काबिल अमल करार दिया जाए। इसी तरह SEBC के ज़ात सर्टिफिकेट के हुसूल में मुश्किलात दरपेश होने के सबब महाराष्ट्र हुकूमत के जारी करदा MPSC इम्तिहानात ही की तरह ये भर्ती इम्तिहान भी आगे मुलतवी किए जाएँ। इस तरह का मुतालबाती मेमोरेंडम एहतजाजी तलबा ने सुपरिटेंडेंट दफ्तर को पेश किया। आया रहे कि मराठा समाज के कई उम्मीदवार लड़कों की उम्र की मियाद खत्म हो चुकी है या फिर कुछ उम्मीदवारों को असनातो कागजात जमा करने में और उनके कागजात में तकनीकी खामियां निकाले जाने के सबब दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इन्हीं मामलात को लेकर इन तलबा ने मुत्तहिदा तौर पर SP ऑफिस पर मुजाहरा किया। सेंटरला पोलीस अधीक्षक कार्यालयामध्ये आलो होतो। मेन मुद्दा तर हा होता की जी आता पोलीस भरती आहे, तर ही पोलीस भरतीसाठी जी मराठ्यांची मुलं वा मुली आहेत तर त्यांना फॉर्म भरण्यासाठी 4 दिवस बाकी आहे। तर त्याच्यामध्ये मेन मुद्दा असा आहे, मुलांमध्ये जो संभ्रम निर्माण झालेला आहे की फॉर्म भरायचा कशातमध्ये, म्हणजे EWS की ECBCमध्ये, कारण EWS तर त्यातनं काढून टाकले आणि ECBCमध्ये भरायचं तर आम्हाला प्रमाणपत्र मिळत नाही, कारण प्रत्येक ठिकाणी मुलं मुलींना हे सांगितलं जातं आहे की तांत्रिक अडचणी आहे। मग तांत्रिक अडचणी आहे तर 4 दिवसामध्ये मुलांनी काय करायचं, तर मेन मुद्दा हा आहे की आम्हाला वेळ वाढवून पाहिजे, नाहीतर मग जशी MPSCची परीक्षा पुढे ढकलली गेली तशीच पोलीस भरती पुढे ढकलण्यात यावी, बस एवढंच सांगणं आहे सरकारला। काय नाव आपलं? शोभा जाधव। आज पोलीस अधीक्षक कार्यालय येथे पोलीस अधीक्षक साहेबांची मराठा समाजातर्फे भेट घेण्यात आली। सर्व विद्यार्थी, भरती देणारे विद्यार्थी त्यामध्ये सहभागी झाले होते। त्यांना असं निवेदन दिलं समाजातर्फे की जो पोलीस भरती प्रक्रिया सध्या चालू आहे महाराष्ट्रभर, तर त्यामध्ये EWS आणि SEBC जो प्रवर्ग आहे त्याच्या संदर्भात मराठा समाजाला जे सरकारने फसवं 10% आरक्षण दिलं आहे त्याचे प्रमाणपत्र आज घडीला भेटत नाही, तर मुलांना तांत्रिक अडचणीत फॉर्म भरता येत नाही, नंबर 1। नंबर 2, दुसरा आत्ता ताईने सांगितल्याप्रमाणे जी वयोमर्यादा आहे, जर भरती प्रक्रिया पुढे गेली की मग वयोमर्यादेवर विषय येतो, तर वयोमर्यादा पण शासनाने पुढे ढकलली पाहिजे। आणि ECBCचं जे 10% आरक्षण दिलं शासनाने फसवं, आता भरती प्रक्रिया घेतलीच आहे, तर सगळ्यात पहिले समाजातर्फे आमची एक मागणी आहे की ही भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात यावी आणि ज्या तांत्रिक अडचणी सर्टिफिकेट काढण्यात येत आहे तर त्या तांत्रिक अडचणी सोडून लवकरच समाज बांधवांना, तरुणांना भरतीसाठी सर्टिफिकेट अवेलेबल करून द्यावे। धन्यवाद। काय नाव आपलं? माझं नाव संभाजी पाटील, शेजूळ, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण। माली साल 2023-24 के ख़त्म होने में अब चंद दिन ही बाकी बचे हैं, लिहाजा प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की अदायगी के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी जोन दफातर में शहरियान की भीड़ उमड़ने लगी है। वाज़ेह है कि 31 मार्च हर साल का आखिरी दिन होता है
और सभी सरकारी दफातर के अलावा बैंक वाले टैक्स और दीगर बकायों की वसूली के लिए भागदौड़ करते दिखाई देते हैं। एक ज़माना था जब आवाम में बेदारी नहीं थी और वो टैक्स और दीगर बकायों की अदायगी में लापरवाही बरतते थे, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता शहरियान बाशऊर हो चुके हैं और अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स और दीगर बकाए वक्त से पहले ही अदा करने लगे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी जोन दफातर में भी प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी अदा करने के लिए शहरियान की भीड़ दिखाई दे रही है। शहरियान की सहूलत के लिए एएमसी इंतजामिया ने सनीचर और इतवार की छुट्टियों में भी अपने जोन दफातर खुले रखने का ऐलान किया है, जिस पर शहरियान की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। शहर में मौजूद विंचेस्टर इंटरनेशनल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन 2023-24 का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा के हाथों तैयार करदा खूबसूरत साइंस मॉडल्स रखे गए, जिन्हें हाजरीन ने खूब पसंद किया और तलबा की जहानत की खुलकर तारीफ की। विंचेस्टर इंग्लिश स्कूल में मुनक़िदा इस साइंसी नुमाइश के लिए मार्क्सिस्ट इंटीग्रेटर के डायरेक्टर नरेश छोले, HR हेड शिल्पा राठौड़ और स्कूल के प्रिंसिपल उस सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर अफसर खान मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। मेहमानों ने तलबा के हाथों बनाए गए साइंस मॉडल्स का बारीकी से जायजा लिया और तलबा में छुपी सलाहियतों को उजागर करने में नुमाया किरदार निभाने पर स्टाफ और स्कूल इंतजामिया की कारकर्दगी की खुलकर तारीफ की। इसी तरह इन मेहमानों ने तलबा का भी हौसला बढ़ाया। मैं विंचेस्टर स्कूल का साइंस प्रोजेक्ट देखने के लिए दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ। गाइज आर एक्सेप्शनल, बहुत ही बढ़िया करते हैं। स्पेशली आई फाइंड देयर लविंग टुवर्ड्स इसरो, द मॉडर्न न्यू टेक्नोलॉजी। और जब मैं उनको पूछ रहा हूँ कि लास्ट चंद्रयान 3 कहाँ से किया, तो विदाउट नोइंग फटाक से श्रीहरिकोटा सर। I was little bit surprised, and I think so it was a small kid of 3rd year. So I really appreciate the staff and the management of Winchester for doing so good, and I really appreciate it. Actually, I liked all the masterpieces, right from the small kids. I think so it was KG to the 10th standard. Everybody was, I think so more than 500-600 projects have been done, and this is really an achievement for the school as well as the new generation. बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे स्टूडेंट में कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ पुलिस, ऐसा उनमें दिखा मुझे कि बन सकते हैं। और स्कूल तो बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ के स्टाफ और ये इसमें बहुत अच्छा क्वालिटी का स्कूल है ये। ऐसा देखने का मैं सजेस्ट करूँगी कि आपके बच्चे को यहाँ पे भेजना चाहिए, अपने एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, ये हमारा एनुअल फीचर होता है। हर साल हम जो है साइंस एग्जीबिशन करवाते हैं, और इसमें जो है बच्चों के जो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं वो किस तरह से मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम देखते हैं। अच्छा, इसमें छोटा मोटा गाइडेंस तो टीचर्स का होता है, लेकिन पेरेंट्स और बच्चे इसमें बहुत मेहनत करते हैं। और उसके बाद जो है ये हमारे नरेश ठोले सर है, ये इनकी जो है मैग्नानिमिटी है कि ये मैं बुला रहा हूँ इनको हर साल। ये 3 साल से मेरे पास आ रहे हैं, और उसके बाद लोग एंजॉय करते हैं अपना, ऐसे ही नहीं चले आते हैं। लोग वाकई अपना जो है अप्रिशिएट करते हैं बच्चों के वर्क को, स्कूल के वर्क को, तो उस तरह से वो यहाँ आते हैं अपना। देखिए, टीचर्स तो गाइडेंस करते हैं, ठीक है, लेकिन जो है मैक्सिमम जो है वर्क जो होता है ये टीचर्स के अलावा बच्चों का और उनके पेरेंट्स का होता है अपना। हम तो सिर्फ उनको गाइडेंस देते हैं अपना। वो आते हैं, बताते हैं कि सर हम ये करना चाहते हैं, या मैम हम ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका प्लान जो है हमारे पास के टीचर्स उनको देते हैं। मैं मेरे बच्चों को चाहता हूँ कि जो है एस्ट्रोनॉट बने, उसके बाद डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उसके बाद एक नया फील्ड निकल पड़ा है अपना जो है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो मैं चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे बच्चे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लें, और उसके बाद अपने फ्यूचर में जो है वो अच्छे साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने।
भाई मेरे लिए तो हर प्रोजेक्ट मेरे दिल को अजीज है। अगर मैं ये बोलूँ कि फलाना आया तो जो है दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे। सभी अच्छे प्रोजेक्ट है अपना जो, ठीक है, छोटे बच्चों के खास तौर पे जो है, इसलिए कि वो बड़े मासूम होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद, और ये बिगिनिंग होती है। ये हर साल हम करते हैं सब, ठीक है, दूसरे प्रोग्राम के अलावा एनुअल डे वगैरह भी होता है हमारे पास, दूसरे फंक्शन भी होते हैं, लेकिन जो है ये एक मेन इवेंट होता है हमारा अपना जो, ठीक। औरंगाबाद की जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अच्छा अफिलिएटेड स्कूल सेलेक्ट कीजिए और अपने बच्चों को वहाँ शरीक कराइए जहाँ पर जो है क्वालिटी एजुकेशन नर्सरी से लेकर जो है कॉलेज लेवल तक दी जाती है। दौलताबाद किले के पहलू में मौजूद दरगाह हजरत चांद बोधले रहमतुल्लाह अलैह का संदल और उर्स तज़्ब एहतशाम के साथ मनाया गया। भारत की मिली जुली गंगा जमनी तहजीब की रिवायत के बीच आज के हालात में जबकि मुल्क में अदम रवादारी को पनपता देखा जा रहा है, सियासतदां अपनी मफाद परस्ती को बढ़ावा देते हुए अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए वोटों की तकसीम और ख़राबी की सियासत कर रहे हैं। इसी बीच इन बुज़ुर्गों के आस्ताने आज भी कौमी यकजहती के मज़हर देखे जाते हैं। दौलताबाद के किले के पहलू में मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत चांद बोधले की दरगाह पर कौमी यकजहती का मुजाहरा करते हुए संदल व उर्स के मौके पर एक जानिब कव्वाली तो दूसरी जानिब भक्ति गीतों और भजन का प्रोग्राम रखा गया। ये तहजीब और ये एहतमाम यहाँ दरगाह पर पिछले सैकड़ों बरस से जारी है। इस दरगाह पर इस मौके पर सिर्फ रियासत भर से ही नहीं बल्कि दीगर रियासतों से भी ज़ायरीन यहाँ आते हैं। संदल का यह प्रोग्राम रात देर गए तक जारी रहा। इस मौके पर दरगाह कमेटी के शेख ज़मीरुद्दीन, निज़ामुद्दीन, शेख खिज़र, शेख नूर, शेख तालिब और दीगर साकिनान बिला तफरीक़े मज़हब मिल्लत मौजूद थे। तो मंदिर मंदिर क्या घूमता है, पहले सेवा करो गरीबों की। मंदिर में जाने के बाद में देवेंद्र फडणवीस प्रतिष्ठान के सदर ने रियासती वजीर अतुल सावे के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात वापस ले लिए और कहा कि गलत फहमियों के सबब ये मामला पेश आया था। यहाँ रहे कि कुछ अर्सा पहले देवेंद्र फडणवीस प्रतिष्ठान के सदर आसाराम डोंगरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रियासती वजीर अतुल सावे पर इल्जाम लगाए थे कि सावे के दफ्तर में सावे ने उसके साथ मारपीट की थी। ताहम अब डोंगरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही लेकर इन इल्जामात को खारिज भी कर दिया है कि वो मामला उनके दरमियान महज गलत फहमियों की बुनियाद पर हुआ था और वो गलत फहमियाँ सावे के पीए शेलके के सबब पैदा हुई थी। पीए से मुतालिक उन्होंने कहा कि कई वज़रा के ओएसडी कारकुनान को तकलीफ दे रहे हैं। इन तमाम पीए पर भी कार्रवाई का मुतालबा आज मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोंगरे ने किया है। प्रिय पत्रकार बांधवांनो, गेल्या 1 महिन्यापूर्वी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री अतुल सावे साहेब आणि माझे विधान भवनातील जे काही भांडणं होते, या भांडणामध्ये गैरसमजुतीतून हे काही गोष्टी झाल्या होत्या। अतुल सावे साहेबांचा एक पीए अशोक शेळके नावाचा या गोष्टीला सगळं कारणीभूत आहे। चाड्या लावणं, माणसावर माणसं घालणं, प्रदेशाध्यक्षांना वेगळ्या गोष्टी सांगणं, उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांच्या ओएसडीनं वेगळ्या गोष्टी सांगणं आणि दुसरी गोष्ट ह्या गोष्टीमुळं हे गैरसमजातून हे माझे भांडणं झालते। याच्यामध्ये मूळ मुद्दा आहे की गेल्या 15 दिवसापूर्वी मी मुंबईला जाऊन आलो, त्यावेळेस प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे साहेबांनी सावे साहेबांना फोन करून सांगितलं, काही गोष्टी क्लिअर झाल्या। मी सावे साहेबांना भेटलो, ज्यावेळेस भांडणं झाले त्यावेळेस शेळके मला मारहाण करत होता, त्यावेळेस प्रवीण चव्हाण आणि अतुल सावे साहेब हे दोघं सोडासोडी करत होते। त्यांचं मला हात वगैरे धक्काबुक्की लागली, पण माझं त्यांच्याबद्दल आज कुठल्याही कसल्याही परिस्थितीत म्हणणं नाही आहे। मी त्यांच्या विरोधात जो गुन्हा दाखल केला होता, अर्ज केला होता, कंप्लेंट केली होती, याच्यामध्ये मूळ मुद्दा हा अशोक शेळके हा सावे साहेबांचा ओएसडी पीए आहे आणि हा पीए इतका हरामखोर आहे की ह्या पीएमुळं मला शेवटी सावे साहेबांवर गुन्हा दाखल करावा लागला होता।
याचा मुद्दा हा असा आहे की सावे साहेबांचा या प्रकरणाशी कुठलाही हे नाही आहे, संबंध नाही आहे. जो मी निधी मागितला होता तो निधी मला त्यांनी ऑलरेडी 1 कोटी रुपयाचा निधी पक्षाला कळवला होता, पण मीच काही गोष्टी अडून बसलो होतो. तरी त्यांनी 1 कोटी रुपयाचा आणखी निधी दिला. मी ज्या फ्रेममध्ये बसत होतो 2 कोटी रुपयाचा निधी सावे साहेबांनी मला दिलेला आहे. जूनमध्ये तो निधी वितरित होणार आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे माझे जे कार्यकर्ते आहेत जालना जिल्ह्यातील जे देवेंद्र फडणवीस प्रतिष्ठानचे, त्यांना हा निधी मी देणार आहे आणि त्यांच्या नावासहित तो देणार आहे. मूळ मुद्दा याच्यामध्ये आहे की शेळके हा मंत्री अतुल सावे साहेब, प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या ओएसडींना सगळं हे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्याबद्दल चुकीचं सांगतो. गेल्या 1-2 महिन्यापूर्वी माझा फडणवीस साहेबांच्या एका ओएसडीने पोलीस रिपोर्ट मागितला होता. हे मला एका आमदारांनी सांगितलं आणि याच्याबद्दल मी कंप्लेंट फडणवीस साहेबांकडे करणार आहे. आणि काही ओएसडी आणि काही PA मंत्र्यांचे हे जाणून बुजून त्रास हे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना देतात. ह्या काही गोष्टी क्लिअर झाल्या आहेत. एका प्रदेशाध्यक्षांना एका सेलच्या शेळकेंनी आणि फडणवीस साहेबांच्या ओएसडींनी थोडंफार बोलाबोली झालेली आहे. हे असे जाणूनबुजून त्रास देणार आहेत. पण पक्ष हा आमचा चांगला आहे, नेते आमचे चांगले, त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी आम्ही गौण सोडित आहेत. औरंगाबाद के साकिनान और हवाई सफ़र करने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि वो लोग अब औरंगाबाद से रास्त सिंगापुर और बैंकॉक के लिए सफ़र कर सकेंगे. एशियाई ममालिक के साथ किए गए 2 तरफ़ा मुआहदों के बाद ये हवाई खिदमत शुरू कर दी गई हैं. वाज़ेह है कि इन दोनों शहरों सिंगापुर और बैंकॉक जाने के लिए अब तक शहर के हवाई अड्डे से सहूलत हासिल न थी और उन्हें इन ममालिक के सफ़र के लिए मुंबई एयरपोर्ट या दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुतबादिल हासिल था. ताहम अब दोनों ममालिक से मुआहदे के बाद औरंगाबाद एयरपोर्ट से इन दोनों ममालिक के लिए खिदमत फराहम हो जाएंगी, जिस पर शहरियान ने इत्मीनान का इजहार किया है. पड़ेगांव इलाके में कायम करदा प्रोसेसिंग सेंटर में गुज़िश्ता रोज़ अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयानक रुख इख्तियार कर लिया, जिस पर काबू पाने के लिए फायर अमले को सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी. नाजरीन, यूँ तो अक्सर कचरा डिपो और डंपिंग ग्राउंड में आग लगने के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, मगर इन हादसात पर फौरी काबू पाने के लिए जो इंतजामात कचरा डिपो और प्रोसेसिंग सेंटर पर होने चाहिए वो ना होने के सबब गुज़िश्ता रोज़ पड़ेगांव प्रोसेसिंग सेंटर में जमाशुदा कचरे के ढेर में लगी आग ने भयानक रुख इख्तियार कर लिया था और आग के शोले आसमान में दूर दूर तक उठने लगे थे. अतराफ के 5 किलोमीटर के इलाके में धुआं ही धुआं और उससे उठने वाला ताफुन शहरियान की दुश्वारियों में मज़ीद इजाफा कर रहा था. आग की इत्तला मिलते ही फायर अमला वहाँ तेज़ी से पहुँचा, मगर जैसे जैसे आग पर पानी मारा जाता शोले मज़ीद भड़कने लगते. लिहाजा इस हादसे पर काबू पाने में फायर अमले को घंटों तक सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी, जिसके बाद आग तो बुझ गई मगर कचरे में से धुआं अब भी उठ रहा है, जिससे इलाके के साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है. गांव में होली जल रही थी. इसी दौरान एक बेहता खातून ने घरेलू झगड़े के सबब खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसमें उसका खाविंद और 2 बेटियां भी झुलस गईं. तफसीलात के मुताबिक घरेलू झगड़ा जब सर चढ़ गया तो उसने तबाही कुछ इस तरह मचाई कि एक खातून ने घर में रखा पेट्रोल ही उंडेल कर खुद सोजी कर ली. आग के शोले या लिपटें जब फैली तो घर में मौजूद 5 माह की बच्ची और खातून का शौहर वो 5 साल की दूसरी बच्ची भी झुलस गए. ये वारदात ताल्लुका वैजापुर के अंचल गांव में गुज़िश्ता शाम 7 बजे पेश आई. जख्मियों के नाम अप्पा साहब को काटे, कोमल अप्पा साहब को काटे, 5 साल कल्याणी को काटे और 5 माह की एक नन्ही बच्ची बतलाए गए हैं. बताया जाता है कि होली के दिन नल पर पानी भरने के दौरान ही शौहर व बीवी में किसी बात पर कहासुनी हो गई थी और तनाज़ा इतना बड़ा कि गुस्से व इश्तिआल से बेकाबू होकर कोमल घर आई और घर में जाकर पेट्रोल की कैन खुद के जिस्म पर उंडेल कर आग लगा ली. दोनों बच्चियां चूँकि घर में ही थी, शौहर भी भागता हुआ घर में पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश की, ताहम वो भी अपनी कोशिश में जख्मी हो गया. होली के मौके पर पेश आई इस वारदात से सारे इलाके में इजहार अफसोस किया जा रहा है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर.
प्रॉपर्टी टैक्स से बकाया वसूल करने 2 नंबर 1 के अफसरान ने लगाई जवेरी मार्केट के 5 दुकानों को सील। शहरियान से टैक्स अदा करके सीलिंग से बचने की इंतजामिया ने की अपील। अप्रैल महीने के आगाज से ही शहरियान को टैक्स बकाया से मुतालिक मौसूल होंगे SMS, कहा डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्नाथ थेटे ने। शहर और अतराफ में जोशो खरोश से मनाया गया रंग पंचमी का त्यौहार। छोटे बच्चों ने घरों में रहकर ही एक दूसरे को लगाए इको फ्रेंडली रंग। दौलताबाद के दामन में मौजूद बंजारा समाज में देवर भावज ने खेली लठमार होली। पुलिस भर्ती प्रोग्राम आगे बढ़ाए जाने के मुतालिबे पर ख्वाहिशमंद तलबा ने किया SP ऑफिस पर जोरदार मुजाहरा। SEBC सर्टिफिकेट की फौरी इजराई के लिए ठोस कार्रवाई का भी किया मुतालिबा। और पड़ेगांव में कायम करदा प्रोसेसिंग सेंटर में लगी गुज़िश्ता रोज भयानक आग। आसमान में उठ रहे बुलंदबाला शोलों और धुएं के मरगुलों से कुछ देर के लिए साकिनान पर हुआ खौफ तारी। कई घंटों की सख्त जद्दोजहद के बाद आई आग काबू में, मगर अब भी धीरे धीरे उठ रहा है उसमें से धुआं। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।